हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से जो हमारा मायोग्लोबिन होता है, जो कि हमारा ग्लोबिन का एक टाइप था, तो किस तरीके से जो ग्लोबिन है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद जो उसका हमारा इक्वेशन रहती थी, जैसे कि हमारी जो एसोसिएशन फैक्टर या फिर उसकी जो डिसोसिएशन फैक्टर था, वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। तो अगर हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, नियरली ऑल द ऑक्सीजन कैरिड बाय होल वर्ल्ड इन एनिमल्स इज बाउंड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन द इरिथ्रोसाइट। जो यहाँ पे हमारे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो मैक्सिमम हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है उसको कैरिड आउट या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, जो कि हमारे इरिथ्रोसाइट्स के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन, erythrocyte stem cell hemocytoblast produce daughter cells that form large amount of hemoglobin and then lose their organelles, nucleus, mitochondria and ER। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे हीमोसाइटोब्लास्ट होते हैं, जो कि हमारे इरिथ्रोसाइट स्टेम सेल्स भी होंगे, तो जो हमारे यहाँ पे इरिथ्रोसाइट स्टेम सेल्स होते हैं, ये हमारे क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये हमारे डिवाइड होके यहाँ पे हमारे करते हैं डॉटर सेल्स प्रोड्यूस। और जो हमारी डॉटर सेल्स होंगे ना, यही हमारे आगे जाके क्या प्रोड्यूस करते हैं? यही हमारे मैच्योर होके इरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारी इनकी मैच्योरेशन हो रही है इरिथ्रोसाइट्स की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे ये डॉटर सेल्स है ना, वे हमारे लार्ज नंबर में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हमारे लार्ज नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके साथ ही जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनली है, जैसे कि हमारे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ईआर है, वो हमारे यहाँ से लॉस हो रहे हैं। और इनकी लॉस होने की वजह से क्या होता है कि जो इनका टोटल लाइफ पीरियड होता है इरिथ्रोसाइट्स का, वो हमारा लेस होता है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स। ठीक है, देयर मेन फंक्शन इज टू कैरी हीमोग्लोबिन विच इज डिसॉल्व्ड इन द साइटोसोल एट ए वेरी हाई कंसेंट्रेशन। अब अगर हम यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं, तो इरिथ्रोसाइट्स का हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे क्या होता है? कैरी आउट हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को ये कैरी कर रहे हैं, उसको अगर ये ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो अल्टीमेटली किसको करवा रहे हैं? ऑक्सीजन को, क्योंकि इसी के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व रहती है वेरी हाई कंसेंट्रेशन के अंदर। Hemoglobin is a tetrameric protein containing 4 heme prosthetic groups, one associated with each polypeptide chain। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है कि इसके पास हमारे टोटल 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे। अगर मायोग्लोबिन के कंपेयर करके चलते हैं, तो मायोग्लोबिन के अंदर हमारा सिर्फ एक ही हमारा हीम होता था, लेकिन अगर हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होंगे। ठीक है, और हर एक जो हमारे यहाँ पे हीम ग्रुप होता है वो हमारा किसके साथ एसोसिएटेड होगा? वन एसोसिएटेड विद ईच पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, adult hemoglobin contain two type of globins, two alpha chains 141 residue each and two beta chains 146 residue each। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें अडल्ट हीमोग्लोबिन की, तो अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे यहाँ पे जो ग्लोबिन होते हैं ना, वे हमारे दो टाइप के होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे दो तो हमारी होगी अल्फा चेन्स, ठीक है, और दो ही हमारे यहाँ पे होती है बीटा चेन्स। और इसीलिए हमने आपको क्या बताया था कि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है हीमोग्लोबिन की, वो हमारी कैसी होती है? टेट्रामेरिक। अब टेट्रामेरिक क्यों हो गई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो तो अल्फा चेन होगी और दो ही हमारे पास यहाँ पे बीटा चेन्स होगी। यानी कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अल्फा 2 एंड बीटा 2। ठीक है, it has been found that there are two major conformation of hemoglobin, the R relaxed state and T tense state। अब जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन हमें दो कन्फर्मेशन के अंदर में मिलता है। एक तो हमारी होती है यहाँ पे R और एक हमारी यहाँ पे होती है T। R का मतलब क्या होगा? रिलैक्स, और T का मतलब क्या होता है? टेंस्ड। Out of these two states, oxygen have a significant large higher affinity for hemoglobin in the R state। अब जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कब कर पाता है? जब ये हमारा आर स्टेट में होगा। वैसे तो ये हमारा टी स्टेट में भी बाउंड कर लेता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एफिनिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो जो हमारी आर स्टेट होती है उसकी हमारी यहाँ पे ज्यादा एफिनिटी रहेगी इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की एज कम्पेयर टू टी स्टेट। ऑक्सीजन बाइंडिंग स्टेबलाइज द आर स्टेट। When oxygen is absent experimentally, the T state is more stable and is thus the predominant conformation of deoxyhemoglobin। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ पे दो टाइप की हमारी कन्फर्मेशन होती है, एक हमारी होती है R और एक हमारी यहाँ पे होती है T। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है या फिर हमारा जो ऑक्सीजन बाउंड करेगा वो हमारा किस स्टेट में करेगा, या फिर हमारा वो किसके साथ उसकी ज्यादा एफिनिटी रहती है? R स्टेट के साथ। अगर हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे हमारी कौन सी कंफर्मेशन यहाँ पे स्टेबल होगी? वो होगी हमारी टेंस्ड वाली। ठीक है, द बाइंडिंग ऑफ O2 टू ए हीमोग्लोबिन सबयूनिट इन T स्टेट ट्रिगर ए चेंज इन द कंफर्मेशन टू द R स्टेट।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ये टी स्टेट में था, ठीक है, तब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं तो अभी तो ये हमारा टी स्टेटमेंट में है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि इसकी जो एफिनिटी रहती है वो हमारी अभी कम है इसके साथ, तो ये हमारा कैसे ना कैसे करके इसके साथ हमारा बाइंड कर लेगा, और जैसे ही हमारा एक भी अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर लेता है तो ये इसको क्या करेगा, इसको ये चेंज कर देता है किसके अंदर, आर स्टेट के अंदर, रिलैक्स कन्फर्मेशन के अंदर, ठीक है। और जब ये हमारा आर स्टेट के अंदर कन्फर्म हो जाता है तो ये हमारा क्या करेगा, अब इसकी हायर एफिनिटी रहेगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। अब क्या है, व्हेन द एंटायर प्रोटीन अंडरगो दिस ट्रांजिशन the structure of individual subunit changes little, but the alpha beta subunit pair slide past each other and rotate, narrowing the pocket between the beta subunit. In this process, some of the ions that stabilize the T state are broken and some new ones are formed. अब हमने जैसे यही बताया ना कि हमारा यहाँ पे जो टी है, टी के साथ हमारा ऑक्सीजन बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, इसके अंदर हमारे कंफर्मेशन चेंज आएंगे, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बताया है कि इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा एंटायर प्रोटीन है ना उसके अंदर हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है। टेट्रामेरिक का मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे टोटल 4 सब यूनिट है, तो एक सब यूनिट के साथ तो हमारा पहले ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, बाइंड होने के बाद क्या करता है कि ये हमारा यहाँ पे इसके साइड वाले जो हमारे सेल्स होंगे इनके अंदर भी हमारा कंफर्मेशन चेंज यहाँ पे लाएगा, जिससे कि ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे आर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और आर स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि ये अब हमारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। Hemoglobin must bind oxygen efficiently in the lungs, where PO2 is about 13.3 kPa, and release oxygen in tissue, where PO2 is about 4 kPa. ठीक है, ये हम यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है उसके अंदर हम इसको ज्यादा और स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना वो हमारा ऑक्सीजन को बाइंड कब कर पाता है, जब यहाँ पे लंग के अंदर जो हमारा प्रेशर होगा कितना होगा, या फिर हमारी जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 13.3 kPa, ठीक है। और ये हमारा टिश्यूज के अंदर इस ऑक्सीजन को रिलीज कब कर देगा, जब यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होगी 4 kPa, ठीक है। अब उसके बाद है कि जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ हमारा जब यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे एक, जैसे कि ये हमारे टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, तो एक के साथ तो हमारा क्या करेगा, ये हमारा टी स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने के बाद ये क्या करता है कि जो इसके साइड वाले हमारी सब यूनिट होगी ना इनके अंदर हमारा एक कन्फर्मेशन चेंज लाएगा, जिससे कि हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आर स्टेट के अंदर, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये हमारा किस तरीके से यहाँ पे रहता है। Hemoglobin undergo a transition from low affinity state, that T state, to a higher affinity state, R state, as more O2 molecule are bound. यहाँ पे हमने यही बताया था ना कि जैसे कि हमारी यहाँ पे 4 सब यूनिट थी, जब यहाँ पे हमारे एक सब यूनिट के साथ हमारा ऑक्सीजन जब बाइंड हो जाता है तो वो क्या कर देगा, जैसे कि ये हमारा टी स्टेटमेंट था, तो ये हमारा क्या करेगा, बाकी की जो हमारे सब यूनिट है इनके अंदर हमारा कंफर्मेशन चेंज लाएगा, जिससे कि हमारे आर स्टेट के अंदर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये हमारी हाई एफिनिटी रहेगी ऑक्सीजन के साथ इनकी बाइंड करने की, ठीक है। एज ए रिजल्ट हीमोग्लोबिन हैज ए हाइब्रिड एस शेप्ड और सिग्मोइड बाइंडिंग कर्व फॉर ऑक्सीजन। और इसी वजह से जैसे कि अगर हम यहाँ पे कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे बाइंडिंग की जो एफिनिटी रहेगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा इनिशियली क्या हो रहा था कि हमारा टी स्टेटमेंट था जो हमारा हीमोग्लोबिन है, और इसके साथ हमने ऑक्सीजन को बाइंड करवाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पे बाइंड करके अब इसकी जो एफिनिटी है ना वो हमारी रैपिडली क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और रैपिडली क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो इसके साइड वाले सब यूनिट थे ना उनके अंदर हमारा कन्फर्मेशनल चेंज कर दिया, जिससे कि इसकी जो एफिनिटी है वो हमारी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होगी, एकदम से हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा ना, ग्राफ हमें किस टाइप का मिलेगा, सिग्मोइड टाइप का, ठीक है। ये तो हमारी एक्सट्रीम हाई एफिनिटी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या है, हमारी लो एफिनिटी अगर रहती है, ठीक है। तो ये हमारी जो बीच वाली यहाँ पे स्टेट है ना ये हमारी किसको शो कर रही है, ये हमारे सिग्मोइड ग्राफ को या फिर एस शेप्ड कर्व को यहाँ पे डिफाइन कर रही है, और ये हमारी किसके लिए होती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग टू इंडिविजुअल सबयूनिट टू ऑफ हीमोग्लोबिन अल्टर द एफिनिटी ऑफ O2 इन एडजेसेंट सबयूनिट, यही हमने यहाँ पे बताया है। द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ O2 दैट इंटरेक्ट विद डीऑक्सीहीमोग्लोबिन बाइंड वीकली बिकॉज इट बाइंड टू ए सबयूनिट इन द टी स्टेट। जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑक्सीजन बाइंड करेगा ना वो तो हमारा किस में करेगा, टी स्टेट में ही करेगा, ठीक है। और इसकी एफिनिटी भी हमारी कैसी होगी, लो एफिनिटी रहेगी इसके लिए। लेकिन ये हमने जैसे आपको बताया कि जो हमारा ऑक्सीजन है ना वो यूं नहीं है कि हमारा टी स्टेट में बाइंड ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ यहाँ पे हमारा कंपैरिजन में अगर हम करके चलते हैं टी और आर के, तो जो हमारे आर की एफिनिटी है ना वो हमारी ज्यादा होती है, टी की एफिनिटी कम रहेगी, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बाइंड तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन लो एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद ये क्या करता है कि जो इसकी साइड वाली सबयूनिट होगी उनके अंदर हमारा कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से इसको आर स्टेट के अंदर हमारा कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी एफिनिटी हमारी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है, इन इफेक्ट, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था कि हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन चेंज कर दिया था, ठीक है। इट्स बाइंडिंग लीड्स टू कंफर्मेशन चेंज दैट आर communicated to adjacent subunit, making it easier for additional molecule of O2 to bind. In effect, the T to R transition occur more readily in the second subunit once O2 is bound to the first subunit. ठीक है, यही हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे कि हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड हुआ, तो ये भी हमारा जो टी था ना, ये भी हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आर के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं साइड वाले सबनेट की बात करूँ तो ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये तो जब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन आएगा ना, तो उससे पहले ही हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और ये क्या करेगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर इस पे ऊपर हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड करेगा, तो ये फिर से क्या करेगा, इनके अंदर हमारा और भी ज्यादा कंफर्मेशन चेंज लाएगा, इसको रैपिडली और भी जल्दी हमारा आर स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि एक हमारे यहाँ पे जो सब यूनिट है, अगर उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे या फिर इसके साथ हमारा लिगेंड जो है, लिगेंड हमारा यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो इसके साथ जब हमारे यहाँ पे लिगेंड अगर बाइंड कर लेता है, तो वो क्या करेगा, जो साइड वाले यहाँ पे सब यूनिट है, उनके साथ बाइंडिंग को या फिर उसके साथ एफिनिटी को हमारा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, इसको कोऑपरेट कर रहा है, और कोऑपरेट भी किस वे में कर रहा है, पॉजिटिवली कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिवली कोऑपरेट का मतलब क्या होगा कि ये खुद तो हमारे लिगेंड के साथ बाइंड हो ही जाएगा, ठीक है। बाइंड होने के बाद ये क्या कर रहा है कि जो इसके साइड वाले सब यूनिट है ना, उनको क्या कर रहा है, उनकी एफिनिटी को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। और अगर ये इसको डिक्रीज करता है, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल होता, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर हमारा इसके ऊपर हमारा लिगेंड बाइंड हो गया, ठीक है, और ये क्या करता है, साइड वाले दूसरी सब यूनिट के ऊपर लिगेंड को बाइंड होने से प्रिवेंट करता, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दूसरे लिगेंड को बाइंड नहीं होने देता। तो जो हमारी यहाँ पे कोऑपरेटिविटी होती है, वो हमारी कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि खुद तो यहाँ पे बाइंड कर ही रहा है, लेकिन साइड वाले सब यूनिट के ऊपर ये लिगेंड को, उसकी एफिनिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कोऑपरेटिविटी रहती है, वो कैसी होती है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है। द लास्ट फोर्थ O2 molecule bind to a heme in a subunit that is already in the R state and hence it binds with a much higher affinity than the first molecule. और अगर हमारा यहाँ पे लास्ट वाले मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे भी ऑक्सीजन बाइंड हो गया, यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो गया, यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो गया, तो जो हमारी लास्ट वाली स्टेट बचती है ना, तो वो तो हमारी हाई एफिनिटी, बिल्कुल सबसे ज्यादा एफिनिटी यहाँ पे शो करेगी ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ड्यू टू दिस कोऑपरेटिविटी द रिजल्टिंग ग्राफ फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड टाइप। और इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो ग्राफ मिला था ना, वो हमारा कैसा होता है, सिग्मोइड टाइप होता है, ठीक है। यही हमने यहाँ पे बताया था ना कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमारा लो लेवल पे था, यानी कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जब बाइंड हुआ यहाँ पे, तब तो इसकी एफिनिटी जो थी ओवरऑल, अगर हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात करें, तो उसकी एफिनिटी हमारी कम थी। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करना स्टार्ट करता है, तो जिसकी एफिनिटी होती है, वो हमारी रैपिडली यहाँ पे इंक्रीज करती रहती है। और वो इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिविटी कैसी होती है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। सिमिलर टू मायोग्लोबिन, CO कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन अबाउट 250 टाइम्स बेटर देन द ऑक्सीजन। और जैसे कि मायोग्लोबिन के अंदर भी हमने बताया था कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो हमारा हाई एफिनिटी रखता है बाइंड करने के लिए हीम ग्रुप से, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन के अंदर भी जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसकी हमारी हाई एफिनिटी होती है बाइंड करने की एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन रहती है, अगर हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें, एक्सप्रेशन फॉर कोऑपरेटिंग लिगेंड बाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी है, यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। और सेकंड हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, वो हमारा टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का मतलब हमने क्या बताया था कि जो हमारा एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन के साथ हमारे टोटल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे बाइंड होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, वो फिर से हमारे यहाँ पे प्रोटीन की तरह काम करेगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है, वो हमारे यहाँ पे लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। द कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन वाज फर्स्ट एनालाइज्ड बाय आर्किवेल्ड हिल इन 1910 for a protein with n binding site. The equilibrium of the ligand binding can be written as, अब यहाँ पे अगर हमारा कोई प्रोटीन है जिसके पास हमारे टोटल n लिगेंड बाइंडिंग साइट है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन के पास कितनी है, हमारे यहाँ पे टोटल 4 हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को अगर यहाँ पे लिखना चाहे, तो वो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, और हमारे n नंबर ऑफ लिगेंड है, यानी कि हमारे 4 यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये हमारे क्या करेंगे, इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लास्ट का हमारा जो प्रोडक्ट होगा, वो हमारा कैसा होता है, हीमोग्लोबिन, जैसे कि हमारा पी के लिए हमारा क्या होगा, हीमोग्लोबिन, और 4 हमारे यहाँ पे लिगेंड होगा, ठीक है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, LPLN, ठीक है। द एसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, और अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए अगर हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे काउंट करना चाहे, ठीक है, तो वो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारा होगा
के ए यानी कि हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है। और उसको हम कैसे लिखते थे, जो हमारा प्रोडक्ट होता था PLN, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स होते थे, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड बाइंडिंग साइट ऑन प्रोटीन दैट आर ऑक्यूपाइड बाय द लिगेंड। अब हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर ही आपको बताया था, वाई हमारे यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड, यानी कि टोटल जितनी भी हमारी यहाँ पे लिगेंड बाइंडिंग साइट थी उनमें से कितनी हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट यहाँ पे लिगेंड के थ्रू ऑक्यूपाई हो चुकी है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास हमारी टोटल कितनी लिगेंड बाइंडिंग साइट है, ठीक है, और उसमें से कितना पोर्शन हमारा यहाँ पे लिगेंड के थ्रू बाइंड हो चुका है, उसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो उस फ्रैक्शन को किससे शो करते हैं, वाई से, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन केस के अंदर अगर हम यहाँ पे वाई को कैलकुलेट करते हैं, कैन बी शोन थ्रू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो उसको हम किस एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वाई के लिए हमें क्या बताया था कि हमारे जितने भी लिगेंड है डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे लिगेंड है प्लस जो हमारा यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होता था, ठीक है। अगर आपको ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे लास्ट लेक्चर को देख सकते हो, वहां पे हमने इस इक्वेशन के लिए आपको बताया कि किस तरीके से हम यहाँ से हमारा इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं या फिर ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि वाई हमारा क्या रहेगा, लिगेंड इज इक्वल टू लिगेंड प्लस केडी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे रीअरेंज करके चलते हैं, ठीक है, जैसे ये रीअरेंज का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे वाई था, ये हमारा क्या है यहाँ पे LN हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा LN प्लस KD। अगर हम इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वाई, एक बार हम यहाँ पे LN के साथ इसको मल्टीपल करेंगे प्लस, और एक बार हम इसको KD के साथ यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा LN, ये हमारा रह गया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारा ये YLN वाला है ना, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सिर्फ हमारा YKD बचेगा, ये हमारा क्या रहेगा YKD, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, ये जो हमारा LN होगा, ठीक है, ये हमारा उस तरफ जाने के बाद जो हमारी ये वाली टर्म है ना, ये हमारी उस तरफ जाएगी, तो ये हमारा क्या हो गया माइनस YL, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अगर हम यहाँ पे इसमें से L जो हमारा L है अगर हम उसको कॉमन लेके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहा L हो गया, ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारा क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस वाई, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 1 माइनस वाई को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे चला गया उस तरफ, ठीक है। और अगर हम TKD को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल होगा LN डिवाइडेड बाय KD, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन हमारी आ जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको लॉग करते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, ठीक है। और ये दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा अगर हम लॉग कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए, जो हमारा यहाँ पे LN है, ठीक है, डिवाइडेड बाय KD। और अगर हमारा लॉग हम कर रहे हैं और जो हमारी यहाँ पे फ्रैक्शन है वो हमारी इस तरीके से है जिसके अंदर हमारा डिवाइड ही हम कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा ऊपर हो गया डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हम यहाँ पे लॉग करेंगे LN के लिए, जैसे कि लॉग LN, ये हमारा यहाँ पे लॉग L हो गया, ठीक है। और जो इसकी यहाँ पे पावर रहेगी वो हमारी क्या हो जाती है आगे चली जाती है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे LN है पहले हम इसके लिए लॉग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब हम यहाँ पे LN के लिए लॉग कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा N है वो हमारा आगे चला जाता है और यहाँ पे हमारा सिर्फ बचेगा L, ठीक है, ये हमारा N आगे चला गया, ठीक है। और जब हमारा यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म रहती है उसको हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो यानी कि log KD, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन रहती है और इसी इक्वेशन से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी डिफरेंट कंसेंट्रेशन रहती है, जैसे कि द अबव इक्वेशन इज द हिल इक्वेशन एंड ए प्लॉट ऑफ log y, जो हमारे यहाँ पे log y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई है वर्सेस log L, जो हमारा log L रहेगा। अगर हम इसके लिए कोई ग्राफ हमारा प्लॉट करते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, हिल प्लॉट, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि हिल प्लॉट हमारा किस तरीके से हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे बाइंडिंग साइट रहती है, फिर जो हमारी बाइंडिंग एफिशिएंसी रहती है, फिर हम यूं कैलकुलेट कर रहे हो कि हमारी कितनी टोटल बाइंडिंग साइट यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो हम इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज में ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे KD होता है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होता है कि हमारी ऑक्सीजन की कितनी कंसेंट्रेशन यहाँ पे प्रोटीन को हाफ सेचुरेट कर रही है। तो इसीलिए हमने इसके लिए क्या बताया था आपको, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं
0.5। ठीक है, यानी कि जो हमारा KD है उसके लिए हम ये टर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जो लास्ट हमारी इक्वेशन थी उससे हम हिल प्लॉट को यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हिल प्लॉट को ड्राइव करते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, द स्लोप ऑफ हिल प्लॉट इज कॉल्ड द हिल कोफिशिएंट NH विच इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी। अब यहाँ पे जो हम हिल प्लॉट को ड्राइव करते हैं तो हिल प्लॉट में हमारा क्या रहता है कि यहाँ पे अगर हमें स्लोप को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, या फिर जो हमारा यहाँ पे स्लोप रहता है तो स्लोप को हम क्या नाम देते हैं, हिल कोफिशिएंट। जो हमारा यहाँ पे हिल प्लॉट है, हिल प्लॉट के अंदर जो हमारी स्लोप की वैल्यू रहती है, स्लोप की वैल्यू हमारी क्या होती है यहाँ पे, हिल कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, हिल कोफिशिएंट। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे हिल कोफिशिएंट होता है ना, वो हमारा यहाँ पे किसको सिग्निफाई करता है, वो हमारा सिग्निफाई करता है डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी को। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे उसको आगे फर्दर देखते हैं, इफ NH हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा होता है यहाँ पे हिल कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर हमारे डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी हम इसको बोल सकते हैं। इफ डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी इक्वल टू 1, लिगेंड बाइंडिंग इज नॉट कोऑपरेटिव, ए सिचुएशन दैट कैन अराइज इवन इन ए मल्टी सबयूनिट प्रोटीन इफ सबयूनिट डू नॉट कम्युनिकेट। अब यहाँ पे अगर हमारी जो हिल कोफिशिएंट की वैल्यू है या फिर जो हमारी डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी है वो हमारी अगर यहाँ पे रहती है 1 के इक्वल, तो जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन के केस में बताया था आपको कि वहां पे हमारी जो कोऑपरेटिविटी रहती है वो हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी रहेगी। इसका मतलब क्या था कि अगर हमारी एक सब यूनिट के साथ हमारा लिगेंड अगर यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो बाकी की सब यूनिट है उसके साथ हमारी जो लिगेंड की एफिशिएंसी रहती है वो उसको क्या करता था, इंक्रीज करता था। वो हमारी कैसी होती थी, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें +1 कोऑपरेटिविटी की, ठीक है, यानी कि अगर हमारी जो कोऑपरेटिविटी की वैल्यू है अगर हमारी वो यहाँ पे रहती है 1 के इक्वल, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो लिगेंड यहाँ पे बाइंड कर रहा है इस सब यूनिट के साथ, तो ये इसके ऊपर तो बाइंड कर लेगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बाइंडिंग करने के बाद जो हमारी ये वाली सब यूनिट है ना, ये हमारी दूसरे सब यूनिट के ऊपर ना तो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है और ना ही हमारी यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। यानी कि इसको दूसरे वाली जो हमारी सब यूनिट है ना उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ हमारा यहाँ पे लिगेंड बाइंड हो गया तो बस ये अपना काम यहाँ पे इसका खत्म हुआ। अब दूसरे वाली जो हमारी यहाँ पे सब यूनिट रहेगी उसके साथ हमारा फिर से लिगेंड बाइंड होगा और इसकी एफिशिएंसी के ऊपर हमारा कोई भी यहाँ पे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारी यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी होगी या फिर जो हमारा हिल कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो हमारी किसके इक्वल रहती है, 1 के इक्वल। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सब यूनिट है ना वो दूसरी सब यूनिट के साथ हमारे यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेट नहीं करती। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं NH ऑफ ग्रेटर देन 1, अगर हमारी यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी है वो हमारी अगर वैल्यू होती है यहाँ पे 1 से ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, इंडिकेट पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन केस के अंदर था। वहां पे हमारा क्या होगा कि अगर हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे NH की, अगर हमारी वो वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है, ठीक है, अगर वो हमारी यहाँ पे होती है 1 से ज्यादा, तो उस केस में हमारी जो डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी होगी वो हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी इन द लिगेंड बाइंडिंग। एंड दिस सिचुएशन is observed in hemoglobin in which binding of one molecule of ligand facilitate the binding of other। और इस केस में हमारा क्या होगा कि अगर हमारा एक सबयूनिट के ऊपर अगर हमारा लिगेंड यहाँ पे बाइंड हो जाता है तो वो दूसरे सबयूनिट के साथ भी हमारे यहाँ पे लिगेंड की बाइंडिंग को क्या करेगा, एफिशिएंट, यानी कि उसको इंक्रीज करेगा उसकी एफिशिएंसी को। ठीक है, और इसके अपोजिट हमारा यहाँ पे क्या होगा, NH इज ऑफ लेस देन 1। अगर हमारी यहाँ पे डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी की वैल्यू अगर हमारी 1 से कम रहती है तो उस केस में क्या होगा, इंडिकेट नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। यहाँ पे हमारी नेगेटिव कोऑपरेटिविटी में देखने को मिलेगी in which the binding of one molecule of ligand impede the binding of other। और इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारी बाइंडिंग जो एफिशिएंसी होगी दूसरे वाले सब यूनिट की वो हमारी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, हियर फॉर द हिल प्लॉट वी सब्स्टिट्यूट PO2 फॉर द L। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे हिल प्लॉट रहता है वो हिल प्लॉट को हम किस तरीके से यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा लिगेंड है ना, लिगेंड की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी है, O2 के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक मायोग्लोबिन के लिए में यहाँ पे कर्व दिखाया गया है, एक हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन लो एफिनिटी स्टेट के लिए, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन हाई एफिनिटी स्टेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इनको तो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की जो हमारी लो एफिनिटी स्टेट रहती थी, लो एफिनिटी स्टेट यानी कि जो हमारी टी वाली स्टेट रहती थी, टेंस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कर्व था ना वो हम देख सकते हैं कि वो हमारा मायोग्लोबिन से नीचे है। ठीक है, क्योंकि टी की जो हमारी एफिनिटी रहती थी वो हमारी ऑक्सीजन के लिए कम एफिनिटी रहती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो NH की वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, यानी कि जो हमारी डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी है वो हमारी कितनी यहाँ पे 1। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मियोग्लोबिन की, तो मियोग्लोबिन के अंदर तो हमारी यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी थी वो हमारी 1 के इक्वल ही रहेगी। यहाँ पे तो हमारी मल्टीपल सब यूनिट होगी नहीं, और मल्टीपल सब यूनिट होती है ना तभी हमारे यहाँ पे जो हमारा कोऑपरेटिविटी वाला फंक्शन था वो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है कि मायोग्लोबिन का हमारा जो यहाँ पे कर्व रहता है वो हमारा हीमोग्लोबिन की जो लो एफिनिटी रहती है उससे ऊपर रहेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है हीमोग्लोबिन की हाई एफिनिटी वाली स्टेट, यानी कि जो हमारी रिलैक्स वाली स्टेट थी, और यहाँ पे भी हमारी जो डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी है वो हमारी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। और अगर हमारे यहाँ पे आता है हीमोग्लोबिन की जब हमारी कोऑपरेटिविटी यहाँ पे 3 के इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे लो एफिनिटी वाला था, लो एफिनिटी वाला हमारे यहाँ पे पहले तो किस में था, 10 स्टेट में। जब हमारे यहाँ पे इसके साथ हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तो ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, कोऑपरेटिविटी के थ्रू हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जो कोऑपरेटिविटी थी या फिर जो उसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी होती थी वो हमारी क्या होती थी, रैपिडली यहाँ पे इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा अगर कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज करता रहेगा तो ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा इस वाले कर्व के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन की जो हाई एफिनिटी स्टेट होती है तो उसमें जाने के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जब तीनों स्टेट भी हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी एक स्टेबल हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, वो इंक्रीज तो हमारी अभी भी हो रही है लेकिन वो एक तरीके से हमारी उस रेट में इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो हमारा जो कोऑपरेटिव वाला यानी कि जो हमारा पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का ग्राफ है वो हम हिल प्लॉट के अंदर यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। अब उसके बाद है कि जो हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिविटी हमें देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के अंदर बाइंडिंग के लिए, तो वहां पे जो हमारी कोऑपरेटिविटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे यहाँ पे दो मॉडल होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है कंक्रीट और एक हमारे यहाँ पे होता है सीक्वेंशियल मॉडल। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंसर्टेड मॉडल की, तो इसमें हमारा क्या होता है, इट वाज प्रपोज्ड बाय जैक्स मोनोड, जेफरीज वाइमैन एंड जीन पेरे चैंगोसिस इन 1965 एंड इज कॉल्ड एज द MWC। एम का मतलब यहाँ पे मोनोड, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वाइन, ठीक है, और सी का मतलब यहाँ पे चैंगविस। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मॉडल दिया था जिसको हम MWC मॉडल भी बोल सकते हैं या फिर इसको कंसर्टेड मॉडल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सबयूनिट ऑफ कोऑपरेटिविटी बाइंडिंग प्रोटीन आर फंक्शनली आइडेंटिकल एंड ईच सबयूनिट कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 2 कन्फर्मेशन। यहाँ पे हमने क्या बताया है कि यहाँ पे हमारी जो 4 सबयूनिट होती है ना, 4 सबयूनिट हमारी कैसी होती है, फंक्शनली आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, और हमारी हर एक सबयूनिट यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन के अंदर हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, एक हमारी कन्फर्मेशन होगी वो हमारी कैसी होगी, रिलैक्स, और एक हमारी यहाँ पे होती है टेंस। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे राउंड है ना, ये राउंड हमारी किसको शो कर रही है, रिलैक्स को, और ये हमारी किसको शो कर रही है यहाँ पे, टेंस को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड मॉडल की, तो इसके अंदर क्या होगा, ऑल ऑफ द सबयूनिट अंडरगो द ट्रांजिशन फ्रॉम वन कन्फर्मेशन टू द अदर साइमल्टेनियसली एंड बोथ कन्फर्मेशन आर इन इक्विलिब्रियम। तो जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेटेड मॉडल होता है ना, वो मॉडल हमारा क्या कहता है कि जो हमारे यहाँ पे सबयूनिट होगी ना, ठीक है, वो जितनी भी हमारी सबयूनिट है, जैसे कि यहाँ पे हमारी सारी की सारी कैसी है, आर स्टेट में है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कैसी है, सारी की सारी टी स्टेटमेंट है। तो जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेटेड मॉडल होता है ना, वो हमारा क्या कहता है, जो हमारे यहाँ पे टी टू आर जो हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज होता है, तो कंसंट्रेटेड मॉडल हमारा यूं कहता है कि जो हमारी सारी की सारी सबयूनिट है ना, वो एकदम से हमारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, दूसरे कन्फर्मेशन के अंदर चेंज हो जाएंगे। यूं नहीं है कि हमारा एक एक सबयूनिट हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कोई भी जगह पे हमारा यूं नहीं है कि हमारा एक ही सबयूनिट हमारी चेंज हुई हो। ठीक है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट जो मॉडल आएगा ना, सीक्वेंशियल मॉडल, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी एक एक सबयूनिट हमारी चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेटेड मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जितनी भी सबयूनिट है ना, वो एकदम से हमारी या तो सारी की सारी हमें रिलैक्स स्टेट में मिलेगी या फिर सारी की सारी हमें टेंस स्टेट में मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक हमारी यहाँ पे सबयूनिट, जैसे कि ये हमारी यहाँ पे इसके साथ बाइंड हो गई तो ये हमारा यहाँ पे आर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हमारा क्या होगा इस मॉडल के अंदर कि हमारी जो सारी की सारी जो यहाँ पे सबयूनिट होंगी वे हमारी एक ही कन्फर्मेशन के अंदर में मिलेंगी। और अगर ये चेंज भी हो रही है, जैसे कि ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ये हमारा इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, या फिर अगर हमारा ये वाला है जिसके अंदर हमारी एक जो हमारी सबयूनिट है उसके साथ हमारा लिगेंड बाइंड हो चुका है, तो अगर हमारा यहाँ पे इसको हमारा ट्रांजिशन भी हो रही है ना, तो वो हमारी क्या होगी कि सारी की सारी सबयूनिट हमारी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी टेंस स्टेट के अंदर। यूं नहीं कि हमारी सिर्फ एक ही सबयूनिट यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड मॉडल रहता है वो हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज हो भी रहा है, अगर हमारी ट्रांजिशन यहाँ पे हो भी रही है, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि सारी की सारी जो हमारी सबयूनिट होती है वो एकदम से हमारी दूसरी सबयूनिट के अंदर एक साथ हमारी कन्वर्ट होगी। यूं नहीं है कि हमारी एक यहाँ पे पर्टिकुलर सबयूनिट हमारे यहाँ पे चेंज होती है। ठीक है, द लिगेंड कैन बाइंड टू अदर कन्फर्मेशन बट बाइंड मच हायर टाइटली टू द आर स्टेट। और सिमिलर वही है कि जो हमारा लिगेंड है वो हमारा दोनों कन्फर्मेशन के साथ हमारा बाइंड कर सकता है, लेकिन जो आर स्टेट है उसके साथ वो हायर एफिनिटी के साथ बाइंड करता है। Successive binding of ligand molecule to low affinity conformation, which is more stable in absence of ligand, makes a transition to the higher affinity conformation more likely। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, कंसर्टेड मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दूसरा मॉडल आता है सीक्वेंशियल मॉडल।
सीक्वेंशियल मॉडल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि जो हमारे यहाँ पे चेंज होगा, जो हमारी ट्रांजिशन होगी उसमें क्या होगा कि हमारी सारी की सारी सब यूनिट एकदम से हमारी क्या हो जाती है, दूसरी स्टेट के अंदर हमारी चेंज हो जाएगी। यूं नहीं है कि हमारी एक एक सब यूनिट यहाँ पे चेंज हो रही थी, और अगर हमारी एक एक सब यूनिट यहाँ पे चेंज हो रही है तो वो हमारा कौन सा मॉडल होता है, सीक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, तो सीक्वेंशियल मॉडल हमारा क्या कहता है, इट वाज प्रपोज्ड इन 1966 बाय डैनियल कोसलैंड एंड क्लिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, लिगेंड बाइंडिंग कैन इंड्यूस ए चेंज इन कन्फर्मेशन इन इंडिविजुअल सब यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारी कन्फर्मेशनल चेंज हो रही है या फिर जो हमारी ट्रांजिशन हो रही है ना, वो हमारी इंडिविजुअल सब यूनिट के अंदर भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई भी हमारा लिगेंड बाइंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे जो राउंड है ना, सॉरी ये हमारा कैसा होता है, टी स्टेट होती है। ठीक है, यहाँ पे भी ये हमारा जो राउंड स्टेट होगी वो हमारी कैसी होगी, टी स्टेट होगी, और ये हमारी कैसी होती है, आर स्टेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी ये टी स्टेट में था तो यहाँ पे हमारा कोई भी लिगेंड इसके साथ बाइंड नहीं था। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे इसके साथ हमारा जो लिगेंड है वो हमारा बाइंड कर लेता है, तो वो हमारा क्या कर सकता है, यहाँ पे वो हमारा कन्फर्मेशनल चेंज कर सकता है। वो हमारा यहाँ पे दूसरा जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है, यानी कि जो हमारी आर स्टेट होगी उसके अंदर हमारा कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड मॉडल की बात करता था, कंसंट्रेटेड मॉडल के अंदर हमारा क्या होता था कि या तो हमारी सारी की सारी सब यूनिट हमारी आर स्टेट में मिलेगी या फिर सारी की सारी सब यूनिट हमें टी स्टेट के अंदर मिलेगी। लेकिन जो हमारा सीक्वेंशियल मॉडल होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारी जो इंडिविजुअल सब यूनिट है ना, वो भी हमारी लिगेंड के साथ बाइंड करने के बाद हमारी यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज के थ्रू दूसरी स्टेट के अंदर हमारा आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारी दूसरी स्टेट के अंदर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहेगा कि हमारा जब इसके साथ हमारा दूसरा लिगेंड अगर बाइंड कर लेता है तो भी हमारा वो क्या हो जाएगा, दूसरी वो भी हमारा किसी दूसरी कन्फर्मेशन में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि इसके साथ हमारा एक और लिगेंड आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब हमारा लिगेंड आया है तो ये भी हमारा क्या रह सकता है, या तो हमारा इसी स्टेट में रह जाएगा या फिर ये क्या कर सकता है, यहाँ पे हमारा कन्फर्मेशन चेंज की तरफ दूसरी स्टेट के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि दोनों के दोनों हमारे कैसे हो गए, अब ये आर स्टेट में हो गए। फर्दर ये क्या करेगा, नेक्स्ट के साथ हमारा जहाँ पे जब लिगेंड बाइंड होगा तो वह तो या तो हमारा ये यूं का यूं रह सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, हमारा यहाँ पे ये भी अपनी कन्फर्मेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे यूं भी हो सकता है कि जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे टी आर स्टेट में था ना, वो भी हमारा टी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा सीक्वेंस वाइज हमारे यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे चलती है। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड मॉडल की बात करूं तो वहां पे हमारा क्या होता था, सिर्फ हमें ये वाली यहाँ पे लाइन देखने को मिलती थी। ठीक है, या तो हमारा ये क्या होता था, या तो हमारा इस स्टेट में देखने को मिलता था या फिर हमें इस स्टेट में हमें देखने को मिलता था। जो हमारी ये मिडिल वाली स्टेट थी ना, ये हमें कंसंट्रेटेड मॉडल के अंदर हमें नहीं देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, जो हमारा सीक्वेंशियल मॉडल है, यहाँ पे हमारी जो पॉसिबिलिटी रहेगी, जो हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट रहेगी, वो हमारी लार्ज नंबर में रहेगी एज कम्पेयर टू कंसंट्रेटेड मॉडल। ठीक है, यहाँ पे हम हर एक पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। दिस कन्फर्मेशन चेंज इन वन सब यूनिट मेक ए सिमिलर चेंज इन द एडजेसेंट सब यूनिट एज वेल एज द बाइंडिंग ऑफ सेकंड लिगेंड मॉलिक्यूल और मोर लाइकली। और वो तो हमारे यहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव कोऑपरेटिव तो हमारी यहाँ पे रहेगी कि अगर हमारा एक के साथ हमारा अगर लिगेंड यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो वो सेकंड जो हमारी यहाँ पे सब यूनिट होती है उसकी जो एफिशिएंसी रहेगी बाइंडिंग करने की, वो हमारी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, देयर आर मोर पोटेंशियल इंटरमीडिएट स्टेट इन दिस मॉडल देन इन द कंसंट्रेटेड मॉडल। और जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि हमारे यहाँ पे जो इंटरमीडिएट रहते हैं वो हमारे कंसंट्रेटेड मॉडल से ज्यादा रहते हैं। द कंसंट्रेटेड मॉडल मे बी व्यूड एज ऑल और नन लिमिटिंग केस ऑफ द सीक्वेंशियल मॉडल। और जैसे कि हम अगर कंसंट्रेटेड मॉडल की बात करते हैं तो कंसंट्रेटेड मॉडल को हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमारा वो ऑल और नन रहता है, जैसे कि या तो हमारी सारी की सारी इस टी कन्फर्मेशन में हो या फिर सारी की सारी हमारी आर कन्फर्मेशन में अंदर हो। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया कि लिमिटिंग केस हो गया जो हमारा सीक्वेंशियल मॉडल का रहता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा कंसंट्रेटेड मॉडल है वो हमारा सीक्वेंशियल मॉडल का एक ऑल और नन लिमिटिंग केस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर और ज्यादा इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इस तरीके से जो हमारी यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है वो डिफरेंट फैक्टर से हमारी कैसे अफेक्ट करेगी। जैसे कि हमारा अगर हम पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हमारे किस तरीके से अफेक्ट होगी, या फिर टेम्परेचर, या फिर जो हमारे डिफरेंट अगर यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल है उनकी प्रेजेंस में जो हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो हमारी किस तरीके से इफेक्ट रहेगी, तो वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।